हेलो दोस्तों। आज इंटरमीडिएट का मॉडल पेपर आ चुका है जो नागरिक शास्त्र का है, आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट का है दोस्तों मॉडल पेपर। 100 नंबर का ये पेपर होगा और 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से जो 15 मिनट होगा वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको दिए गए हैं, जिसमें से निर्देशांक दिया गया है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पी प्रश्न है। तो ये आपका निर्देशांक यानी पूरा पेपर का ही दिया गया है, कैसे कैसे क्या क्या है। प्रश्न नंबर देखिए 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये पूरा आप रीड करना चाहें तो कर लीजिए, नहीं तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और पहला प्रश्न खंड क में देखेंगे बहुविकल्पी प्रश्न है। खंड का बोलिए या सेक्शन का बोलिए या सेक्शन ए बोलिए। सेक्शन ए में हम लोग देखेंगे पहला प्रश्न 1968 भारत ने निम्नलिखित में से किस संधि को मना मनाने से इन इनकार कर दिया था दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर का हो जाएगा एनपीटी। एनपीटी शायद इनकार कर दिया दोस्तों, तो ये आपका ऑप्शन सही होगा, का वाला दोस्तों। दूसरा प्रश्न देखेंगे वैश्वीकरण किस प्रकार की अवधारणा है दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, बहुआयामी है दोस्तों। प्रश्न नंबर 3 की ओर हम चलेंगे और देखेंगे प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन वायुमंडल के संदर्भ में सही है। वायुमंडल के संदर्भ में सही है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर पहला ही आपका हो जाएगा। वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा बढ़ रही है। पहला ही ऑप्शन सही है दोस्तों कि ओजोन परत में गैस की मात्रा अधिक हो रही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे दोस्तों। शॉक थेरेपी का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, उपचार करके आघात पहुंचाना। ऑप्शन नंबर का है दोस्तों। WSF का पूरा नाम क्या है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, वर्ल्ड सोशल फॉर्मर। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा दोस्तों, का पे टिक कीजिए। 6 की ओर तो हम लोग चलेंगे और देखेंगे 6 प्रश्न क्या दिया गया है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पास हुआ था। तो ये आपका 1956 में पास हुआ था दोस्तों। ऑप्शन नंबर का है दोस्तों। 7वां की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या है। केंद्रीय सांख्यिकी स्थापना संस्थान की स्थापना की थी, किसने किया था सर। तो ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा दोस्तों, PC महल नोबिल्स किया था दोस्तों। 8वां की ओर हम लोग चलेंगे और देखेंगे बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था दोस्तों। तो बॉम्बे प्लान का उद्देश्य क्या था, आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए और बताइए क्या था। तो ऑप्शन नंबर ग है दोस्तों, भारत का आर्थिक विकास करना। 1975 ईस्वी में आपातकालीन घोषणा के समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों। ये बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, आपको मालूम होगा इंदिरा गांधी थी उस समय। किस दशक का दशक कहा जाता है। तो आप बताइए स्वायत्तता का दशक किस वर्ष कहा जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा दोस्तों 1980 को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ख है दोस्तों। फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे और ये 2 नंबर का प्रश्न है, सुरक्षा से क्या तात्पर्य है। सुरक्षा के बारे में लिखना है और 2 नंबर पा जाना है दोस्तों। किन्हीं दो के नियंत्रण सिद्धियों का नाम उल्लेख कीजिए। 2 का लिखिएगा 2 नंबर पा जाइएगा दोस्तों, 1 का लिखिएगा 1 नंबर पाइएगा। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, 2 नंबर का है दोस्तों। ये सारे प्रश्न 2 2 नंबर के हैं दोस्तों, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देश के विभाजन से प्रभाव होने वाले 2 राज्यों के नाम लिखिए।
लघु उत्तरीय प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण कब किया गया था, या इसकी किन्हीं दो विशिष्ट संस्थाओं के नाम लिखिए तथा उनके कार्यों का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर का है दोस्तों। 1 नंबर मिलेगा नाम लिखने का, फिर बाकी 2 नंबर मिलेंगे आपको, यानी 5 नंबर का ही आपको टोटल मिलेगा। 1 + 2 2। फिर भारत के नागरिक के रूप में भारत की राष्ट्रीय संघ में स्थायी सदस्यता क्यों होनी चाहिए, इसके पक्ष में 2 तर्क दीजिए। तर्क आपको इसमें देना है दोस्तों। आप प्रश्न को रीड करते रहें या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 24 प्रश्न आप देख सकते हैं। 24 नंबर वाला 5 नंबर का है दोस्तों। 1975 ईस्वी में आपातकाल लागू होने से हमें क्या सीख मिलती है, स्पष्ट कीजिए। ये भी 5 नंबर का दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न 2 दिया है दोस्तों, ये आप रीड कीजिए। और 6 नंबर का ये प्रश्न है आपके सामने। भारत और चीन की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में वर्तमान की एक ध्रुवीय अवस्था को चुनौती देने की क्षमता है। वर्तमान परिस्थितियों की दृष्टि से क्या आप इससे सहमत हैं? अपने मत की पुष्टि में तर्क दीजिए। प्रश्न बहुत बड़े बड़े दिए हैं दोस्तों, इसलिए आप ध्यान से रीड कीजिएगा प्रश्न को। कहीं कुछ छूट जाएगा तो आपको मैं बता रहा हूँ, इसलिए कुछ चीज़ें मैं छोड़ के बता देता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 30 देखिए। 1989 के बाद अवधि में भारतीय राजनीति के मुख्य मुद्दे रहे हैं, इनका भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा दोस्तों? ये भी 6 नंबर का है। 6 नंबर वाला आप करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे आपको ज़्यादा अधिक नंबर मिल जाएंगे दोस्तों। फिर दीर्घ यानी बड़े प्रश्न दिए गए हैं दोस्तों। दीर्घ वाला कीजिए, या फिर 2 ध्रुव विश्व का क्या अर्थ है, अथवा करके भी आपको देखने को मिला है। पहला वाला 31 वाला नहीं आ रहा है तो उसके अथवा करके 31 में ही नीचे देख सकते हैं। फिर 32 देखिए। निम्नलिखित देशों के साथ भारत के वैदेशिक संबंधियों की व्याख्या कीजिए। भारत पाकिस्तान का व्याख्या कर दीजिए या भारत चीन का कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए गुड बाय। अगर कोई भी डाउट है आपके मन में तो कमेंट करके पूछ लीजिए, या फिर